जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम आपको बता दें कि क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, फुल डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है ना। उसमें जो है हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस की भी बात करेंगे हम। फिलहाल पूरे किताब की तो बात नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है ना। और भी आपको बता दें कि आपको कोई दिक्कत है, मतलब जैसे कि आपके पास किताब वगैरह नहीं है, तो आप इस नंबर पर, मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। आपको मैं ऐप की एप्लीकेशन दे दूंगा जो आपको फ्री में आपको एक एक किताब देगा, मैथ फिजिक्स बायो केमिस्ट्री। ठीक है। और उसकी देगा क्या नाम है, कुमार मित्तल की। ठीक है ना। आपको कोई ज़रूरत है तो मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। पहले तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि करना क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है ना। कैसे कैसे चलना है और क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम आपको दे रखा है, पाठ्यक्रम में आपको जाना होगा। पाठ्यक्रम के बाद आपको करना कैसे क्या है वो समझते चलना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये है कि वैद्युत आवेश आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है ना। और क्या है, आवेश का संरक्षण संचरण संरक्षण। ठीक है। मतलब जो है हमारा आवेश का संचरण है वो आपको नियम पढ़ना है। कूलाम ला पढ़ना है, मतलब कूलाम का नियम। और दो बिंदु आवेशों के बीच मतलब बल, मतलब जैसे कहते हैं बल कूलाम का नियम ही, मतलब उसी पे ले लेते हैं हम लोग। और बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत और सतत आवेश वितरण। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण। देखिए, आपको बता दें, हम जितना भी आपको पढ़ाया है, जैसे कि इतना हमने मैंने बताया आपको, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। जितना लिखा है इसमें वो आपको एक एक बताया जाएगा और उससे ज़्यादा भी बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, इसलिए आपको पूरी पूरी जानकारी दी जाएगी। इतना भी आपको बता दें। और देखिए, नाइट का टाइम है, रिकॉर्डेड वीडियो जो आपका टाइम है वो है 9:38 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। रिकॉर्डेड टाइम 9:39 हो गया है फिलहाल। रात के टाइम की बात है और आज डेट जो है वो 10 तारीख है। अब आपको बता दें कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो इसकी भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और प्लस मैं बात करूँ, 10th मैथ की भी क्लास लेके आना है, 12th मैथ की भी क्लास लेके आना है, प्लस फिजिक्स की भी 12th की लेके आना है। मुझे इतना काम करना है। ठीक है ना। तो इतना काम मुझे करना है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं इतना काम करूँगा। ठीक है ना। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, इतना ध्यान रखना। आपसे 1 रुपया नहीं लिया रहा है, फिर भी आपको नंबर देता हूँ प्लस मैं अपना। ठीक है ना। तो ये इतना टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ बात कर लेते हैं, हम वहाँ पर तो बात नहीं कर पाएंगे इतनी। फिलहाल अब जब आप वीडियो पर आ ही गए हम लोग, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रस्तावना कर लीजिए, कि प्रस्तावना जो है हम लोग उस पर बोर्ड पर तो नहीं ले सकते ना, इसलिए हमारे पास इस बार बोर्ड नहीं है जो आपको हम बता दें। पहले से ही आपको खुल के चल रहा है ना। देखिए, एक चीज़ समझते चलना मेरी बात को, मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करते चलूँगा आपसे। दैनिक जीवन में हम जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से आरामदायक जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब हम जो दैनिक जीवन, हमारा जो जीवन है ना, हमारे जीवन में वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से आरामदायक जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब हम आराम से जी रहे हैं, फुल ऐसे जी रहे हैं। उसके जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थैल्स हैं, मतलब हम बहुत मज़े से जी रहे हैं। और क्या नाम है, हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि लाइट वगैरह है। इसके सबसे जनक जो है, मतलब उनके स्टार्ट एक करता है वो ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक है, मतलब उसके वैज्ञानिक हैं ग्रीक भाषा के। जैसे आपने देखा होगा ग्रीक भाषा में ये कहते हैं, वो कहते हैं वही। ठीक है ना। तो दार्शनिक है थैल्स। इन्होंने अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है, इनसे इन्होंने क्या करा, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले इन्होंने देखा कि जब अंबर, मतलब एक अंबर की बात करें, अंबर को ऊन से रगड़ा। ठीक है। अंबर को एक किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। अंबर क्या होता है, एक कठोर पीला भूरा पदार्थ होता है। ठीक है ना। आप ध्यान रखना कि कठोर पीला भूरा पदार्थ होता है। तो कि जब अंबर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या हुआ था वो समझ लीजिए। उसमें हल्की, ठीक है, उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स, आपसे कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब इस वक्त हमारी क्लास चल रही है। चाहे आप, फिलहाल हम आपके बड़े भाई के समान है, और अब बच्चों तो बोला ही जाएगा कि हमारी आदत पड़ जाती है बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग। ठीक है। आपने वीडियो भी देखी होगी, हम लोगों ने उनसे भी माफ़ी मांगी थी, आपसे भी माफ़ी मांगने की कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जाकर ना, है ना। चलता है ये सब, है ना। चलिए, देखो इसका मतलब समझ लीजिए। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे कि एक कंघा लेते हैं अपने लोग, कंघा के रगड़ने, कंघा बालों में रगड़ने के बाद हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों पर हाथ ले जाना, तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे वो अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आकर्षित होंगे ऐसे। ठीक है। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर है। ठीक है ना।
अब बाद में चलो इसके द्वारा चर्चा कर लेंगे हम लोग क्लास में। फिलहाल हमें सिलेबस बताना था, सिलेबस बता दिया। अब इसको इसी चैट इसके साथ वीडियो खत्म कर देंगे। शॉर्ट वीडियो लिए, ज़्यादा नहीं लिए हम लोगों ने। अब कह रहा है कि इसके एक लंबे अंतराल बाद 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोग द्वारा पता किया कि अंबर की बहुत ही अन्य पदार्थ जैसे कांच, आवलूस, गंधक, लाख अत्यधिक भी रगड़ने पर जाने जाते हैं ये वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। कहने का मतलब उनके 1600 वर्ष बाद, मतलब 2500 वर्ष पहले उन्होंने किया था, तो उसके 1600 वर्ष बाद उन्होंने बताया कि यही नहीं कि आवलूस की छड़ है, आवलूस की छड़ के अलावा रेशम है, कांच की छड़ है, कुछ भी ले सकते हैं, गंधक ले सकते हैं, बिल्ली की खाल, आवलूस की छड़ ले सकते हैं हम लोग। उसके लिए उन्होंने बताया कि ऐसा सही प्रयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, अंबर को ग्रीक भाषा में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है हमारी, ई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में, वो उसको अंबर को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग घर तक विद्युत ऊर्जा पहुंचती है, इतना आप लोग जानते हो। अतः रगड़ने से उत्पन्न होने वाली इस गुण को इलेक्ट्रोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसका हिंदी शब्दार्थ वैद्युति अथवा विद्युत है। ठीक है, विद्युत कहते हैं ना हम लोग, विद्युत आवेश, विद्युत वो, तो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब। इस गुण को प्राप्त करने के बाद पदार्थ को विद्युमय अथवा अवशिष्ट कहा गया है। मतलब अगर इस गुण को उसने प्राप्त कर लिया तो उसे विद्युतमय या विद्युमन विद्युमन्य या विद्युन्मय विद्युन्मय। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रीफाइड कहने का मतलब ये है। आप इसका सबसे से खत्म करोगे मय को कि इलेक्ट्रीफाइड लिख लो, या फिर आप चार्ज लिख दो, मतलब वो आवेशित है, मतलब इस पर आवेश है। अतः जब कोई वस्तु विद्युतमय मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तो कह दिया जाता है कि वस्तु पर आवेश ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना, सीधी बात है। मैंने अब गलती स्वीकार कर ली तो कर ली, वैसे ही इसका सिस्टम है। इन्होंने गलती स्वीकार कर ली तो कर ली, मतलब इन्होंने आवेश ग्रहण कर लिया तो कर लिया, मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। क्या ठान लिया? ठान ये लिया हमने कि आपको 2025 में आपको हमें 70 में 70 नंबर दिलाना है फिजिक्स में। ठीक है ना, मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, ये हमारा कहना था। ठीक है ना, तो बस इतनी चर्चा की थी हमने। आपको फुल जानकारी मिल चुकी होगी। बताइए कोई कैसी भी दिक्कत हो तो आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको बता दें कि ये यूज़ हम भी वही यूज़ कर रहे हैं, आपको बता दें। ठीक है, इसमें ऐसी किताब है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और जोरदार तरीके के साथ। तो बच्चों को हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उसी किसी से कह दो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट कर दें कि अच्छी वीडियो है या कैसी है, जैसी भी आपको परमिशन मिलती है वैसे आप लोग हमें बता दीजिए ना। ठीक है, तो मिलेंगे क्लास में जोरदार तरीके के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।